हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए सेकंड चांस का सीज़न 2 लेकर आ चुकी हूँ। ये सीज़न 2 मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर लेकर आई हूँ, जिनका 9 को बर्थडे था। पर अभी मैं ना बहुत बिज़ी चल रही थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं ना नहीं ला पाई। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके बर्थडे के दिन वीडियो लाऊंगी, पर आई एम सॉरी डियर, मैं नहीं ला पाई। लेकिन मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे डियर। आई नो मैं लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे। और भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो और जो भी आप हासिल करना चाहो वो हासिल कर सको। और ये जो स्टोरी है ये मुझे बहुत पहले मेरे सेकंड चैनल पर जो मेरी एक सब्सक्राइबर है, इसका नाम रंजीत सिंह था, उन्होंने मुझे ये स्टोरी बनाने को कहा था मेरे सेकंड चैनल पर। ये एक शांगवांग स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। वैसे तो मैं इसे वन शॉट बनाने का सोच रही थी, पर वन शॉट में ये पूरी स्टोरी कवर नहीं हो पाएगी और मेरे फ़ोन में भी अभी कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ना मैं लॉन्ग स्टोरी मुझे लाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर कर लेकर आऊँगी। ये मतलब मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी ये नहीं बनाऊँगी, 2-3 पार्ट में ही ये पूरी कवर हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि पूरा खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो जिस जगह पर था वो जगह पूरी अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी उस जगह का शटर कोई उठाता है और अंदर आता है। जो शख्स अंदर आ रहा था, उस शख्स को देखकर वो दूसरा शख्स जो कि खून में लथपथ है, उसे देखने के बाद वो शख्स उससे कहने लगता है, नहीं नहीं लिंजा, यहाँ मत आ, लिंजा लिंजा। जैसे ही वांग जी अपने सामने अपने प्यार विंग को खून से लथपथ आखिरी सांस लेते हुए देखता है, वो अपनी ही जगह पर एकदम स्टिफ खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। विंग, वो जो कुछ देर के लिए तो अपनी जगह पर जम गया था, लेकिन जैसे ही विंग उसका नाम लेता है, वो सीधा विंग के पास दौड़ कर जाता है, उसके फेस को पकड़ता है, उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, विंग 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 विंग, ये क्या हो गया? विंग 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 विंग। तभी विंग जो कि अपने कांपते हुए होठों से वांग जी से कहता है, लंजा लंजा यहाँ से जाओ, लंजा लंजा जाओ यहाँ से, लंजा लंजा प्लीज़। तभी वांग जी कहते हैं, ये तुम्हारे साथ कैसा? वांग जी इससे आगे कुछ कह ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पीछे से किसी ने उस पर एक धारदार चाकू से वार कर दिया था। वांग जी जो कि धीरे धीरे जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि ये उसकी बहन थी। वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर कहता है, वी वी विशाव। इतना कहकर वांग जी भी फर्श पर गिर जाता है। विंग जो कि कहता है, लंजा लंजा लंजा। विशाव जो कि वांग जी को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली फाइनली मैंने तुम्हें ख़त्म कर दिया। तुम यही डिज़र्व करते हो, यही डिज़र्व करते हो। कितना अच्छा था, तुम मेरी लाइफ से चले गए थे, लेकिन नहीं, तुम्हें वापस आना था। क्यों? तुम्हें मेरे हाथों मरना था, इसलिए ना। लो, अब मैंने ये कर दिया और अब तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगे। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसका प्यार उसके सामने तड़प रहा था, वो प्यार जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, उसे कभी प्यार नहीं किया, उसे हमेशा ही तड़पाया। हमेशा हमेशा इस शख्स को विंग ने गलत समझा और ये विंग की सबसे बड़ी भूल थी। विशा विंग को देखती और कहती है, माय डियर हस्बैंड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी सच्चाई ना जानते और सबको मेरे बारे में बताने की जिद ना करते तो शायद तुम आज ज़िंदा रहते, मेरे साथ रहते, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। और इसी प्यार के चक्कर में तो मैंने अपने भाई से तुम्हें छीना था, पर देखो आज तुम कहाँ आकर खड़े हो। अगर तुम वो फैसला ना लेते तो आज ये नहीं होता। और अब जाओ, तुम दोनों एक साथ मेरी ज़िंदगी से, इस दुनिया से। साथ रहना था ना तुम्हें मेरे भाई के, लो
अब इसके साथ रहना लेकिन दूसरी दुनिया में। और इतना कहकर वो विंग पर भी आखिरी वार कर कर उसे भी मार डालती है। विंग जो कि अपनी आंखें बंद करते हुए अपने वांगजी को देखता है जो कि तड़प रहा था, उसे देख रहा था। विंग जो कि अपने मन में कह रहा था, आई एम सॉरी लंचा, सब मेरी गलती है। काश मैं सब बदल पाता, काश मैं तुम्हें वो दे पाता जिसके तुम हकदार थे। आई एम सॉरी लंचा, आई एम सॉरी। और इतना कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक से विंग के कंधे पर कोई अपना हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहता है, विंग विंग। विंग होश में आता है और पीछे मुड़कर देखता है तो ये उसके फादर थे। विंग के फादर विंग से कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो तुम, कहाँ खो गए। विंग अपने फादर को अपने सामने देखकर शॉक था। उसके फादर। तभी उसके कानों में एक और वॉइस आती है जो कि कह रही थी, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग जैसे ये सुनता है वो अब अपने सामने देखता है जहाँ पर वी शाओ थी, एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर की ड्रेस वेयर किए हुए, अपने फेस पर एक स्माइल लेकर उसने विंग के लिए अपने हाथों में एक गिफ्ट रखा हुआ था जो कि विंग की तरफ आगे बढ़ाते हुए वो विंग को बर्थडे विश कर रही थी। विंग जैसे ही विशाओ को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैसे ही विंग की आवाज़ सब सुनते हैं सब शॉक हो जाते हैं। विशाओ ये सुनकर एकदम चौंक जाती है। विंग ने उसे इतनी ज़ोर से चिल्लाकर ऐसा क्यों कहा। विशाओ कहती है, मैं तो तुम्हें विश कर रही थी विंग, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए। विंग जैसे ही सुनता है वो विशाओ को घूर कर देखता है। तभी विंग की मदर चंग से सन कहती है, विंग क्या कर रहे हो। तभी विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है। विंग अब ध्यान से सारी जगह को देखता है। ये तो पार्टी हो रही है यहाँ पर। विंग सबको देखता है, खुद को देखता है, तब उसे याद आता है ये तो वही वक्त है जब विंग का बर्थडे था और विंग के घर पर विंग के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी जहाँ पर विंग ने वी शाओ को प्रपोज किया था। विंग जो कि समझ जाता है उसे दूसरा चांस मिला है, उसका फिर से रीबर्थ हुआ है। विंग जो कि ये सब सोच ही रहा था। तभी विशाओ कहती है, विंग देखो ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, तुम इसे लोगे नहीं। इतना कहकर विशाओ जो कि स्माइल करते हुए विंग को वो गिफ्ट दे रही थी। विंग अब विशाओ को घूर कर देखता है, उसे सब समझ में आ जाता है। उसे गॉड ने दूसरा चांस दिया है ताकि वो अपनी की गई गलती को सुधार सके। विंग नहीं भूल सकता इस चेहरे के पीछे, इस प्यारी सी स्माइल के पीछे, इस सुंदर से चेहरे के पीछे एक बहुत ही घटिया घिनौना चेहरा छुपा हुआ है जिसने कितने सारे लोगों की जान ली है, कितने लोगों को बर्बाद किया है। विंग को वी शाओ के बारे में अब सब पता था। पहले की तरह विंग वी शाओ की बातों में अब नहीं आएगा, अब वो अपनी की गई सारी गलती सुधारेगा। विंग यही सब सोचते हुए ना चाहते हुए भी वी शाओ से वो तोहफा ले लेता है जो कि अभी वो कुछ करना नहीं चाहता था क्योंकि अभी सिर्फ विंग है जिसे वी शाओ का सच पता है, बाकी किसी को भी नहीं। विंग वी शाओ से गिफ्ट ले लेता है। विंग के गिफ्ट लेने से वी शाओ बहुत खुश हो जाती है। तुरंत ही विंग के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है, विंग चले हम साथ में डांस करते हैं। तभी विंग वी शाओ से अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहता है, नहीं आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वी शाओ विंग की फिक्र करते हुए कहती है, तो तुम ठीक तो हो ना विंग। तभी विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर विंग जो कि वो गिफ्ट अपनी मॉम को दे देता है। विंग जो कि अब नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखता है तो उसे कहीं भी वांगजी नज़र नहीं आता। वो अब कहता है, वांगजी कहाँ हैं। जैसे ही सब वांगजी का जिक्र विंग के मुंह से सुनते हैं सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि विंग वांगजी के बारे में पूछ रहा है। क्यों, विंग को तो वांगजी पसंद नहीं ना, और यहाँ खड़े किसी भी इंसान को वांगजी नहीं पसंद। ईशा जैसे ही वांगजी के बारे में सुनती है वो अब रूड टोन में कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, छोड़ो उसे, जहाँ जाना है जाने दो। तभी विंग कहता है, क्या वो यहाँ नहीं आया। तभी विशाओ कहती है, आया था वो, पता नहीं कहाँ गया, वैसे भी वो हमारी कहाँ सुनता है, क्यों माँ। तभी मैडम लैन कहती है, हाँ उसे तो बस अपने मन की करनी है, पता नहीं कहाँ है। तभी विंग कहता है, वो यहाँ आया है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ लेकर आए थे हम उसे, वो भी विशाओ के कहने पर। लेकिन देखो ना अब पता नहीं वो कहाँ है। विशाओ जो कि नाटक करते हुए भोले
से फेस बनाते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि ब्रदर यहाँ आकर थोड़ा खुश होंगे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। तभी मैडम लैन कहती है, चिंता मत करो विशा, तुमने तो अच्छा ही सोचा था, पर वो तुम्हारी इस अच्छी सोच के लायक नहीं है। विंग जैसे ये सुनता है उसकी मुठ्ठियाँ कस जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिछली बार उसने बिल्कुल भी वांग जी पर ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी आया है नहीं आया है, उसे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। विंग अब अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँ। तभी चंग से सरन कहती है, विंग तुम ठीक हो ना? तभी विंग कहता है, हाँ बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, मैं बाद में आप लोगों को ज्वाइन करूँगा। तभी चंग से सरन कहती है, ठीक है। विंग अब वहाँ से चला जाता है। विशाओ जो कि विंग के पीछे जाना चाहती थी, पर मिसेस वी उसे रोक लेती है। विशाओ जो कि अभी विंग के मदर और फादर को भी इम्प्रेस कर रही है, इसलिए वो विंग की मदर के साथ ही रहती है। विंग जो कि वहाँ से निकलकर सीधा अब वांग जी को ढूंढने लगा था। उसे वांग जी कहीं भी नहीं दिख रहा था। विंग अब वांग जी को ढूंढते ढूंढते बाहर गार्डन एरिया साइड में आ गया था, जहाँ पर उसे किसी के रोने की सिसकियाँ सुनाई देती है। विंग जो कि आगे बढ़कर उस आवाज़ की तरफ जाता है, तो उसे वांग जी दिख जाता है, एक कोने में बैठकर अपने पैरों को हक किए हुए वांग जी जो कि रो रहा था। वांग जी को बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जो भी उसके साथ उसकी फैमिली ने किया, उसकी सिस्टर ने किया। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड था, लेकिन जब उसने ये सुना था कि उसकी फैमिली उसे विंग के बर्थडे में उसे भी ले जा रही है, तो वो बहुत खुश हो गया था। उसने अपना बेस्ट आउटफिट चुना। उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े तो नहीं हैं, फिर भी उसने जो सबसे अच्छा वाला था वो पहना। विंग के लिए अपनी जो वो सेविंग करता था, पार्ट टाइम जॉब वॉब करके जो भी पैसे कमाता था, उसे जोड़कर एक अच्छा सा, ज़्यादा महंगा तो नहीं पर बहुत ही प्यारा सा एक बनी की किचन ली। वांग जी जो कि जब ये गिफ्ट पैक कर रहा था, तब विशाओ इसे देखकर वांग जी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम यही दे सकते हो, तुम्हारे पास और है क्या? इतना कहकर वांग जी का वो मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। वांग जी उसकी बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करता, और वो गिफ्ट को पैक कर कर अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। उसकी फैमिली जो कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, फिर भी वांग जी उनके साथ विंग के पार्टी में आ रहा था, क्योंकि वो विंग से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। जब से विंग अब्रॉड से लौटा था, विंग ने वांग जी से एक बार भी बात नहीं की, एक बार भी वांग जी की तरफ देखा नहीं। वो हमेशा ही विशाओ के साथ ही रहता, जिससे वांग जी का दिल बहुत हर्ट होता। लेकिन फिर भी वो एक बार विंग को अपनी दिल की बात बताना चाहता है, उसे याद दिलाना चाहता है उनका किया हुआ वो वादा जो कि उन्होंने बचपन में किया था। वांग जी जो कि आज बहुत खुश होकर आया था, लेकिन विशाओ की एक बात सुनकर वो एकदम ठहर सा जाता है। जब विशाओ ने कहा था कि आज विंग उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला है, वांग जी जब ये सुनता है वो विशाओ की तरफ शौक भरी नज़रों से देखता है। विशाओ वांग जी की तरफ अपनी ईवल स्माइल देते हुए कहती है, क्या हुआ वांग जी? सुनकर बुरा लगा, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं हूँ ही ऐसी, कोई भी मुझ पर अपनी नज़रों को हटा नहीं सकता। और विंग तो मुझसे बहुत प्यार करता है, और हाँ मैं भी उससे प्यार करती हूँ, और आज वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, और फिर हम जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम भी मेरे लिए खुश हो ना? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तो भूल गई थी, तुम शायद विंग को पसंद करते हो ना, पर क्या कर सकते हैं, वो तो तुमसे नफरत करता है, जैसे कि सब करते हैं वांग जी। और इतना कहकर वो स्माइल करते हुए अंदर आ गई थी। और वांग जी जो कि अंदर तो आया था, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। विंग विशाओ को मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला है, विशाओ के साथ शादी करने वाला है। क्या वो भूल गया अपने लंजा को, अपने लंजा से किए गए उस वादे को? वांग जी यही सब सोच रहा था। उसके दिमाग में उनकी बचपन की मेमोरीज चल रही थी, जहाँ पर विंग ने खुद आगे बढ़कर वांग जी से कहा था कि क्या वो उससे शादी करेगा, क्या वो विंग का ओमेगा बनेगा, जिससे
वांग जी बहुत खुश हुआ था और उसने हाँ कहा था क्योंकि बचपन में भी उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी, उससे प्यार नहीं करती थी, वो भी उस रीज़न की वजह से जो उसने कभी की ही नहीं। लेकिन एक विंग ही था जो कि हमेशा वांग जी को प्यार करता था, मानता था। वो अलग बात है कि विंग उसी वक्त अब्रॉड चला गया था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, और उसके बाद से वांग जी की लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई थी। वांग जी जिसने हमेशा ही सबकी तानों को सहा, सबकी नफ़रत को सहा, लेकिन जब विंग आया और उसने वांग जी से बात नहीं की, वांग जी ने देखा विंग भी उसे बाकियों की तरह पसंद नहीं करता। उसे बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि यही उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी वांग जी ने अपना हौसला नहीं तोड़ा। वो आज यही विंग को बताने आया था, उससे अपने दिल की बात कहने आया था, पर उससे पहले वांग जी ने जो सुना उसका दिल टूट गया। इसी वजह से और सब कुछ छोड़कर गार्डन एरिया साइड आकर बैठ गया था। उसे अब अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहे थे। विंग जो वांग जी को ऐसे देखता है तो उसके हार्ट में भी पेन होता है। कैसे कैसे इस मासूम से इंसान को उसने हर वक्त इग्नोर किया, उसके दिल को दुखाया, और वो भी उस गलती के लिए जो उसने कभी की ही नहीं थी। विंग जो कि अब धीरे धीरे चलते हुए वांग जी के पास आकर खड़ा हो गया और फिर उसने धीरे से कहा, लंजा। लेकिन वांग जी ने ये सुना, जैसे ही वांग जी ने ये सुना वो चौंक कर ऊपर देखता है जहाँ पर विंग उसे देख रहा था। विंग को देखते ही वांग जी चौंक जाता है, तुरंत ही उठकर खड़ा होता है, कहता है वी। तभी विंग कहता है लंजा। विंग के मुंह से इतने समय बाद लंजा सुनकर वांग जी जिसे याद आता है, विंग हमेशा ही बचपन में उसे लंजा ही तो कहा करता था, लेकिन जब से वो वापस लौटा था उसने कभी वांग जी को लंजा नहीं कहा, हमेशा ही वांग जी ही बोला, और वो भी नफरत से। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं वो। तभी विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइट कर, लेकिन जैसे अब कोई भी वांग जी को उससे छीन कर नहीं ले जा सकता। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे अपने लंजा को अपने सामने देखकर, लास्ट टाइम जैसे उसने अपने लंजा को देखा था वो सीन अभी भी उसकी आंखों के सामने है। कैसे उसका लंजा उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो खून से लथपथ था और उसके पास अपने हाथों को बढ़ा रहा था, पर उससे पहले ही विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने लंजा को अलविदा कह दिया। पर अब जो उसको दूसरा मौका मिला है ये विंग नहीं गवाएगा। विंग अब अपने लंजा को खुद से दूर नहीं होने देगा, अपने लंजा को जस्टिस दिलाएगा, उसे उस जो वो डिज़र्व करता है वो सब देगा। विंग वांग जी को हक करता और कहता है लंजा लंजा। तभी वांग जी कहते विंग क्या हुआ। तभी विंग वांग जी से थोड़ा दूर होता है, वांग जी के फेस को पकड़ता और कहता है तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना लंजा। क्या क्या तभी वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस। तभी विंग जो कि वांग जी से कहता है आई एम सॉरी लंजा, मुझे पता है तो तुम मेरी वजह से रो रहे हो। क्यों। तभी वांग जी जो कि विंग से के मुँह से ये बात सुनता है तो कहता है नहीं नहीं। तभी विंग जो कि अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं बहुत गलत था लंजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ। तभी वांग जी जो कि विंग के पास बैठते हुए कहते हैं नहीं विंग ये क्या कह रहे हो, विंग शांत हो जाओ। विंग जो कि कहता है नहीं लंजा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने कभी मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा लंजा, तुमने मुझे एक झटका क्यों नहीं मारा, मुझे पनिश क्यों नहीं किया। हाँ मैं कितना गलत करता गया और तुम सब कुछ सहते गए, मुझे माफ़ कर दो। विंग को सब याद आ रहा था। जैसे ही वो अब्रॉड से लौटा था सबसे पहला शख्स जो कि विंग को देखकर खुश हुआ था उसके पास आया था वो वांग जी ही था, लेकिन वांग जी को विंग ने ऐसे इग्नोर किया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसे इग्नोर करते हुए वो सीधा उसकी बहन विशाओ के पास आ गया था और तब से वो विशाओ के साथ ही था। वांग जी जब भी विंग के पास आता विंग उसे डांटता, उस पर चिल्लाकर उसे भगा देता।
विंग हमेशा ही वांग जी को इंसल्ट करता रहता कि वो उसे ना दिखे। उसे देखकर विंग को गुस्सा आता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। पर वो हमेशा ही कोशिश करता रहता विंग से बातें करने के लिए, पर विंग हमेशा ही उसे डांट कर अपने से दूर भगा देता। वांग जी की एक बात भी नहीं सुनता, और जो उसने आगे आगे किया था वो तो विंग याद भी नहीं करना चाहता। वो सीधा वांग जी को फिर से अपनी बाहों में खींचकर हक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, आई एम सॉरी, पर मैं वादा करता हूँ अब मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा लंजा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा लंजा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है, विंग विंग शांत हो जाओ विंग विंग विंग, जो कि वांग जी को पकड़कर रो रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी के साथ रहकर। तभी वांग जी विंग से दूर होकर विंग के आंसुओं को पोंछता फिर कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है विंग, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। विंग जो कि वांग जी को देखता है, विंग स्माइल करता और कहता है, मेरा बर्थडे है, पर तुम अंदर क्यों नहीं थे लंजा, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास। तभी वांग जी जो कि कहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था विंग कि मैं वहाँ डिज़र्व करता हूँ, इतने सारे लोग थे और तुम तो शायद तुम्हें मुझसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं आऊँ या ना आऊँ, इसीलिए मैं आया नहीं। शायद तुम गुस्सा हो जाते इसलिए मैं नहीं आया। विंग जो कि नज़रों को झुका लेता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, सब मेरी गलती है। पर वांग जी उसे कहता है, नहीं कोई बात नहीं विंग, मैं जानता हूँ सबकी तरह तुम भी वही समझते हो। तभी विंग कहता है, हाँ पहले समझता था पर अब नहीं, अब मुझे सब पता चल गया लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो विंग की तरफ शौक भरी नज़रों से देखता है। वांग जी कहते हैं कि क्या। तभी विंग कहता है, हाँ वो लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लंजा। इतना कहकर वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। वांग जी जो कि कब से ये सुनना चाहता था, उसका विंग आएगा, उससे अपने प्यार का इजहार करेगा, उसके साथ रहेगा, पर विंग ने ऐसा नहीं किया। और अब विंग ये कह रहा है, पर विशाल ने तो कुछ और ही। वांग जी कहते कि तुम सच कह रहे हो। तभी विंग कहता है, हाँ लंजा, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरा लंजा चाहिए लंजा, मेरा लंजा चाहिए, प्लीज़ लंजा मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अपनी पनिशमेंट लूँगा, मैंने जो भी किया है ना उसके लिए मैं पनिशमेंट लूँगा, और मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, कभी फिर कोई गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। इतना कहकर विंग अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखता है, जिसे देखने के बाद वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को तुरंत ही हक कर लेता और कहते कि सच में विंग तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तभी विंग कहता, हाँ लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। वांग जी जिसके कान तरस गए थे विंग के मुँह से ये सुनने के लिए, आज ये सुनकर वांग जी को बहुत खुशी मिल रही थी। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे हक के रहते हैं। फिर वांग जी विंग से दूर होता है, फिर कहता है, हाँ रुको। इतना कहकर वो अपने पास से वही छोटा सा गिफ्ट विंग को देते हुए कहता है, वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था विंग, ये ज़्यादा महंगा तो नहीं है, पर ये बहुत प्यारा सा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब मैंने इसे देखा था मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ही ले लिया। विंग उस गिफ्ट को देखता है, उसे वांग जी के हाथों से लेता है, उसे खोल कर देखता है तो एक बनी किचन थी, जिसे देखने के बाद विंग मुस्कुरा जाता है और उसे याद आता है पिछली लाइफ में भी लंजा ने उसे ये दिया था। जब बहुत देर बाद वांग जी रो रो कर वापस पार्टी हॉल में आया था, जहाँ पर विंग ने विशाओ को प्रपोज किया था। ये देखकर वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट गया था, बिल्कुल वो हार्ट ब्रोकन हो गया था। उसके बाद जब विशाओ खुशी से सबको वो रिंग जो कि विंग ने उसे पहनाई थी वो दिखा रही थी, तब वो वांग जी के पास भी आई थी और फिर वो विंग को भी उसने वहाँ बुलाया था और कहा था, देखो ब्रदर, मुझे विंग ने कितना अच्छा रिंग दिया है और बहुत ही जल्द हम शादी भी करने वाले हैं। आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना मिस किया। और ये क्या है, क्या आप विंग के लिए कुछ लेकर आए हो? जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो अपने गिफ्ट को अपने पीछे छुपा लेता है, लेकिन विशाओ वो तुरंत ही वांग जी के हाथों से वो गिफ्ट छीन कर विंग को देते हुए कहती है,
देखो विंग, मेरे ब्रदर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। विंग, जो कि वांग जी को गुस्से में घूर रहा था और अपनी रूट टोन में कहा था, नहीं चाहिए मुझे ये। तभी विशा कहती है, अरे ऐसा मत करो, चलो हम देखते तो हैं कि आखिर मेरे प्यारे भाई ने तुम्हारे लिए लाया क्या है। जैसे ही विशा वो गिफ्ट खोल रही थी, वांग जी उसके हाथों को पकड़ कर कहता है, नहीं ऐसा मत करो। तभी विशा वांग जी के हाथों को दूर झटकती है और उस गिफ्ट को खोलकर वो चैन बाहर निकालते हुए कहती है, आह ये क्या है ब्रदर, क्या आप 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 यही ला सकते थे। विंग देखो, विंग उस गिफ्ट को देखता तो है, उसे वांग जी पर गुस्सा आता है। वो कहता है, हाँ, अगर कुछ ला नहीं सकते थे तो इससे अच्छा था कि ऐसे ही आ जाते। इतना कहकर विंग वहाँ से चला गया था बिना वांग जी के उस तोहफे को देखे। वांग जी को देखे वांग जी को बहुत हर्ट हुआ था और उसके बाद वेशाओ ने उसी की चेन को अपने पैरों तले दबा कर कुचल दिया था। वांग जी, जिसकी आंखें अब पूरी तरीके से आंसू से भर गई थी, वो वहीं बैठकर रोने लगा था और विशा उसे ऐसे रोता देखकर खुश होते हुए वहाँ से चली गई थी। उसके बाद वांग जी ने उस टूटे हुए चेन को देखा और उसे उठाकर वहाँ से भाग गया था। वहीं जिसे याद आता है, वो उस गिफ्ट को देखता है, उसे किस करता है, फिर कहता है, ये मेरी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा है लंजा, मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू सो मच। इतना कहकर वो वांग जी की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन तभी वांग जी उसे रोकता कहता है, विंग। तभी वांग जी को देखते हुए विंग कहता है, क्या तुम मुझे सिर्फ यही देने वाले हो लंजा। तभी वांग जी कहता है, और क्या दूँ मैं तुम्हें। विंग कहता है, वो जो इससे भी ज़्यादा कीमती है। वांग जी कहता है कि क्या। तभी विंग सीधा आगे बढ़कर वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है। विंग, जो कि हमेशा से वांग जी के लिप्स को टेस्ट करना चाहता था, जब उसे एहसास हुआ था कि वो वांग जी से प्यार करता है, तब से वो वांग जी को अपनी फीलिंग बताना चाहता था, उसे किस करना चाहता था। और आज उसे मौका मिला तो उसने इस मौके को गंवाया नहीं। वांग जी को पैशनेटली एग्रेसिवली किस करने लगा। वांग जी ने विंग के कपड़ों को टाइटली पकड़ा और विंग को वो करने दिया जो कि वो करना चाहता था, क्योंकि वांग जी को भी ये अच्छा लग रहा था। और विंग वांग जी को वहीं पर किस कर रहा था और धीरे धीरे वांग जी भी विंग का साथ दे रहा था। ऐसे ही किस करते करते उन्हें काफ़ी वक्त हो गया था। जब दोनों ब्रीथ आउट होने लगे, तब जाकर विंग ने किस को ब्रेक किया और फिर वांग जी की तरफ देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। विंग वांग जी को देखता और कहता है, क्या हुआ लंजा। वांग जी कहता है, कुछ नहीं। वांग जी, जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था, विंग ने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और कहा, मेरा ओमेगा दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। जैसे ही वांग जी सुनता है, वो विंग की तरफ देखता है, क्योंकि उसे याद आया था एक बार विंग ने ही उसे कहा था कि वो कितना गंदा लगता है। और जब भी विंग उसे देखता है, उसे सिर्फ डिस्गस्ट महसूस होता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि उसका अल्फा जिसे उसने माना था, उसने उसे बदसूरत कहा, ये कहा कि उसके सामने आने से उसे डिस्गस्ट महसूस होता है। और आज जब विंग उसे ऐसे कह रहा है, तो वांग जी कहता है, क्या सच में विंग। विंग कहता है, हाँ लंजा। तभी वांग जी कहता है, पर तुमने तो कहा था मेरे सामने आने से तुम्हें डिस्गस्ट महसूस होता है और मैं अच्छा नहीं दिखता। तभी विंग जैसे ही सुनता है, उसे याद आता है, हाँ उसने कहा था। उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, ओ मैं पागल था लंजा, तुमने उस वक्त मुझे मारा क्यों नहीं। मुझे इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं ऐसे कैसे कह सकता इस। और ऐसे कहकर वो खुद को ही मुक्का मारने लगता है, जिससे वांग जी उसके हाथों को पकड़ते कहते, विंग क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है, लंजा मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने कितनी गलतियाँ की है ना, मैं पनिशमेंट के ही लायक हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं विंग नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विंग वांग जी को फिर से हक करता और कहता, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं विंग, पर मैं अब बहुत खुश हूँ, अब मेरा विंग सिर्फ मेरा है। तभी विंग भी जी को टाइटली हक करते हुए कहता है, हाँ और मैं हमेशा ही तुम्हारा ही रहूँगा। अब चलो लंजा अंदर चलते हैं। तभी वांग जी कहते हैं, अंदर। तभी विंग कहता है, हाँ चलो मेरे साथ। वांग जी कहता है, नहीं विंग, शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी विंग कहता है, क्यों। तभी
वांग जी कहता है क्या क्या, क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगेगा। विंग कहता है मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता लंजा, अगर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा तो वो यहाँ से जा सकता है, पर तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे ओमेगा हो, मेरा प्यार हो, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो मेरे हर उस प्रीशियस वक्त पर जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। और आज के दिन भी मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। ऐसा कहकर वो वांग जी को ले जाने लगता है, पर वांग जी रुकते हुए कहता है नहीं विंग, मैं नहीं जाना चाहता। तभी वहाँ वांग जी को देखते हुए विंग कहता है पर लंजा, मैं चाहता हूँ मेरा बर्थडे केक तुम मेरे साथ कट करो। तभी वांग जी कहता है नहीं विंग प्लीज़, ये सबको अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे मॉम डैड और विशा को तो खासकर नहीं, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, और मेरे डैड भी तुम्हें सिर्फ विशा के लिए पसंद करते हैं, और मॉम भी। विंग को ये सुनकर गुस्सा आता है, कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ चलो। तभी वांग जी कहता है प्लीज़ विंग प्लीज़। ऐसा कहते हुए वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो विंग के साथ गया, विंग के साथ रहा, तो विशा उस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि वो उस अपने ही ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस कर रहा है, उसके प्यार को उससे छीन रहा है, जिस पर उसके मॉम डैड उसे फिर से पनिश करेंगे। पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और पता नहीं उसके साथ क्या होगा। विंग भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि अभी सब लोग विशा के कंट्रोल में हैं और वांग जी की बातें कोई नहीं सुनेगा। इस वजह से विंग मान जाता है। विंग वांग जी के पास आकर उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है ठीक है, अभी तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मैं अपना बर्थडे केक तुम्हारे साथ ही कट करूँगा रंजा। इतना कहकर वो वांग जी के लिप पर एक छोटा सा पैक करता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। इतना कहकर वो वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अंदर तो ले आता है, लेकिन सबके पास वांग जी के साथ नहीं जाता, आगे बढ़ता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी दूर खड़ा विंग को देख रहा था, पर उसके चेहरे पर उस समय की तरह उदासी नहीं बल्कि बहुत खुशी थी, क्योंकि उसे पता था उसका विंग दूसरों के साथ ज़रूर है पर है उसी का। और विंग आज वांग जी के चेहरे पर ये खुशी देखकर और भी ज़्यादा खुश था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पढ़ा वो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।